हेलो किसान भाइयों, नमस्कार। और आप देख रहे हो अपना चैनल हर्ष किसान। किसान भाइयों, धान की पछेती रुपाई करने पर धान की फसल की वह ग्रोथ नहीं हो पाती जो अगेती रुपाई वाली फसल की होती है। अगेती रुपाई के लिए किसान 20 से 25 दिन की नर्सरी वाली पौधे की जड़ उखाड़कर किसान रुपाई करते हैं, तो वहीं पछेती के लिए अक्सर 30 से 35 दिन की पौधे हो जाते हैं। रुपाई के बाद धान के पौधे सामान्य व लंबे दिखाई देने लगते हैं, लेकिन इनकी जड़ें थोड़ी लंबी होती हैं, इसलिए पौधे जल्दी ही यानी पौधे 2 से 3 दिन में ही ज़मीन से पोषक तत्व लेना शुरू कर देते हैं और फसल हरी होकर ग्रोथ करने लगती है। पछेती रुपाई वाली धान की फसल में ग्रोथ अच्छी होती है, लेकिन कल्ले अगेती की अपेक्षा कम फूटते हैं। पछेती धान की फसल की यदि हम अच्छी तरह से देखभाल नहीं करते हैं तो एक पौधे में केवल 8 से 10 कल्ले ही आते हैं, जबकि एक पौधे में कम से कम 14 से 15 कल्ले तो होने ही चाहिए। पछेती फसल में कल्लों की संख्या कम होने के कारण पैदावारी में कमी आती है। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से यही जानकारी देंगे कि पछेती धान की फसल में देखभाल कैसे करनी चाहिए और कौन से उर्वरक देने चाहिए जिससे कल्लों का फुटाव अधिक हो सके और फसल की अनावश्यक बढ़भार भी ना हो और धान की पैदावार भी अगेती फसल की ही तरह मिले। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखें। और किसान भाइयों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आप तक सही समय से पहुंच सके। किसान भाइयों, धान की पछेती रुपाई वाली फसल में भी रुपाई के समय DAP या SSP, पोटास आदि फसल को देनी चाहिए। यदि आप रुपाई के समय इन उर्वरकों देने से चूक गए हैं तो धान रुपाई के समय 10 दिन के अंदर फसल को DAP या सिंगल सुपर फास्फेट, पोटास आदि फसल को देना आवश्यक है। इसके बाद जैसे ही फसल 15 से 20 दिन की हो तो उस समय प्रति एकड़ 30 से 40 किलो यूरिया, 4 किलो बायोपिटा, 5 किलो जिंक सल्फेट 33% और सल्फर 80%, WDG 3 किलो एक साथ सभी को मिलाकर फसल को छींटा लगा देना चाहिए। इतना यदि पछेती फसल को 15 से 20 दिन की होने पर दे देते हैं तो फसल की ग्रोथ भी अच्छी होगी और पौधे से कल्ले भी अधिक फूटेंगे, फसल खूब हरी होगी, फसल देखने में यदि काफ़ी आकर्षित होगी। पहला यूरिया देने के 10 दिन के बाद नैनो यूरिया प्रति एकड़ 500 ml और साथ में 250 ml तरल सागरिका लेकर 150 से 200 लीटर पानी में मिलाकर फसल को स्प्रे कर दें। इसका स्प्रे करने के 10 दिन के बाद आप देखेंगे कि आपकी फसल हरी होगी और 15 से 20 कल्ले हो चुके होंगे। इसके बाद आपकी फसल 45 से 50 दिन की हो तो उस समय फसल की स्थिति को देखते हुए फसल को आवश्यकता अनुसार यूरिया का छींटा लगा दें। एक बात और ध्यान रखने योग्य है, धान की फसल जब फुटाव में आए तो उस समय बाली निकलने से एक सप्ताह पहले NPK 00 52 34 1 से 2 किलो प्रति एकड़ और साथ में बोरान 200 से 300 ग्राम लेकर 150 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे जरूर कर दें। इससे क्या होगा कि फसल में फास्फोरस, पोटास व बोरान की पूर्ति होने पर झंडा पत्ता हरा एवं चौड़ा होगा। इससे पौधा अधिक भोजन का निर्माण करेगा। फुटाव के बाद बाली लंबी निकलेगी, बाली में दानों की अच्छी तरह से बैठेंगी, दाने चमकदार होंगे जिससे पैदावारी में वृद्धि होगी। फुटाव के बाद जब बाली में दानों में दूध से चावल बनने लग जाएं तो उस समय NPK 0050 का 500 ml प्रति एकड़ की दर से 150 लीटर पानी में स्प्रे कर दें। स्प्रे फसल के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। किसान भाइयों, धान की पछेती फसल में इस तरह यदि बताए गए उर्वरकों का प्रयोग करते हैं तो पौधे से अधिक कल्ले फूटेंगे, पौधे की जड़ का बेहतर विकास होगा जिससे अधिक पोषक तत्व लेंगे, फसल का संपूर्ण विकास होगा और पैदावारी भी अगेती फसल की तरह मिलेगी। और किसान भाइयों, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और किसान भाइयों, फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ और तब तक के लिए नमस्कार किसान भाइयों।